के चरणों में कोटि से वंदन। मंच पर विराजमान अमूल्य अतिथिगण, गांव से पधारे हुए बुजुर्गों और मेरे प्यारे भाइयों, और सामने विराजमान भारत का भविष्य, प्यारे बच्चों और बच्चियों, आपने जो कि इतनी देर बहुत सारा धैर्य बना के रखा है, इसके लिए आप जो कि साधुवाद के पात्र हैं। आपका बहुत आप एक सारी आपको कुछ नहीं करता। इस मंच पर जितने भी जो महानुभाव विद्वान जन जो विराजमान है, उन सब में जो कि सबसे कम है जो कि शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने 12वीं की थी और 12वीं करने के बाद में बीए जो कि वो पत्राचार के माध्यम से प्राइवेट ही की है। तो कुल मिला के मैं जो रेगुलर विद्यार्थी हूँ, आप ही की तरह सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास विद्यार्थी हूँ। तो ज्ञान की आप जो कि इस हिसाब से मेरे से क्या आशा रखेंगे आप, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास हूँ, जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ। लेकिन इस गांव की परंपरा और हमारे गांव की परंपरा में एक समानता ये थी कि हमें जो कि कॉमन क्लास से पढ़े थे 2001 में, और तब जो कि हमारे इस गांव के गुरु जी थे सुखराम जी खिलेरी। वो सुखराम जी खिलेरी यहाँ से 7:30 बजे जब स्कूल शुरुआत करती थी, तब गुरु जी पैदल आते थे, लेकिन वो उस टाइम के इतने पंक्चुअल थे कि कभी भी है जो कि गुरु जी को देख करके ही है जो कि केकड़ और आसपास के जितने गांव थे और गांव के जो लोग थे वो जागते थे और अपनी दिनचर्या है जो कि गुरु जी के आने से ही है जो कि वो शुरू करते थे। तो ऐसे गुरुजनों का हमें है जो कि साथ और मिला था, हमें मार्गदर्शन मिला था, उसी की वजह से हमारी ये जो कि नींव मजबूत हुई थी। और ऐसे और फिर बाद में है जो कि गुरु जी का ट्रांसफर है जो कि सोनरी हो गया था, और उन गुरु जी के द्वारा जो नींव डाली गई थी इस विद्यालय के, वो आज है जो कि ये विद्यालय हमारा मामला भी जो कि PM3 की है जो कि प्रतिस्पर्धा में था, लेकिन उसका नहीं हो पाया और सोनरी का हुआ। तो हम शुरुआत से ये जो कि शिक्षा और संस्कार पढ़ाई के समर्पण के मामले में आपका विद्यालय है जो कि बहुत ही धनी है। और इन यहाँ के जो मेहनती गुरुजन हैं, उन गुरुजनों की मेहनत और गांव वालों का जो प्यार है इस विद्यालय के प्रति स्नेह है, वो है जो कि चाहे वो भौतिक स्ट्रक्चर हो, चाहे वो है जो कि आपकी शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो हर जगह है जो कि झलक रहा है। जैसे ही आप विद्यालय के अंदर है जो कि प्रवेश करते हैं, तो आसपास में पेड़ पौधों का लगाना, फिर बाद में ये मंच को तैयार करना, फिर उसके सामने है जो कि ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो हर वर्ष है जो कि कहीं ना कहीं है जो कि जिले के अंदर, राज्य के अंदर अपने इस विद्यालय का ऐसे मेहनती विद्यार्थी होते हैं जो गुरुजनों का, अपने परिवारजनों का, खुद का अब नाम रोशन करते हैं। और ऐसे मेहनती और समर्पित गुरुजनों के द्वारा जो शोध जाती है, उस शोध का ही एक परिणाम है कि आज है जो कि हमें इस तरीके से संस्कार में और शिक्षा जुट है जो कि शिक्षा के साथ में ऐसे विद्यार्थी और ऐसे गुरुजन है जो कि प्राप्त हुए हैं। मैं तो उस गुरु जी को है जो कि बार बार प्रणाम करता हूँ कि वो गुरु जी है जो कि हमारे प्रति वहाँ है जो कि इतने समर्पित है। इस बात में इन्होंने इतनी जो पीढ़ी अपनी खपाई है, उस पीढ़ी का रिजल्ट है जो कि आपके रूप में देखने को मिल रहा है और गुरुजनों के रूप में देखने को मिल रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, चाहे कुछ भी बन जाना, लेकिन है जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि IAS और IPS या फिर चाहे राजनेता, चाहे मंत्री हो, चाहे PM हो या CM हो, सब अपनी अपनी यदि उनके साथ में संस्कार नहीं है, शिक्षा तो सबके पास में होती है लेकिन संस्कार नहीं है, तो वो अपने जीवन में आप दुखी ही पाएंगे। संस्कार गुरुजन है जो कि आपको रोजाना जो छोटी छोटी बातें बताते हैं, चाहे वो माता पिता को प्रणाम करना हो, चाहे आप कभी भी आपको गुस्सा आता है, हर आदमी को गुस्सा आता है, हमारे को भी आता है, आपको भी आता है। जब भी आपको गुस्सा आए तो उस गुस्से के ऊपर है जो कि 2 मिनट आप सोच कर ठहरे और आंखें बंद करें, आंखें बंद करके विचार करें कि मेरे गुस्से की वजह से या फिर मैं जो कदम उठाऊंगा उस कदम की वजह से मेरे परिवार पर, मेरे समाज पर, मेरे माता पिता की इज्जत पे और उनकी जो कि शारीरिक और मानसिक जो स्थिति है उस स्थिति पे क्या नुकसान पड़ेगा, मेरे खुद को है जो कि क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार आप जरूर ठहर करके सोचें। कभी भी आपको गुस्सा हमेशा आएगा, क्योंकि जिंदगी के अंदर आदमी, जैसे सब गुरुजनों ने कहा कि जिंदगी में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आएगी, जो परिस्थितियां अपन जैसा सोचते हैं उनके विपरीत होगी। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मेरा जो कि रीड में हो जाए, कभी हम ये सोचेंगे कि कभी मेरा फर्स्ट ग्रेड में हो जाए, कभी सेकंड ग्रेड में। हम हमारा लक्ष्य लेकर के चलेंगे, लेकिन उस समय हमारा है जो कि सिलेक्शन अपने सपनों के मुताबिक हम अपनी सारी तैयारियां हैं जो कि झोंक देते हैं, उसमें एडी से लेकर के चोटी तक सारे प्रयास करते हैं,
लेकिन इतने प्रयास करने के बावजूद भी हम सफलता से थोड़े से वंचित रह जाते हैं। जैसे हम कभी भी हम राजनीति में देखते हैं, कभी एक आदमी जो 1 वोट से, कभी 2 वोट से, कभी 4 वोट से हार जाता है, उसने भी इतनी मेहनत की होती है, सामने वाले ने भी इतनी मेहनत की होती है, लेकिन उस आदमी के दिल पे क्या बीतती है। लेकिन उसी समय आपके जो कि संस्कार काम आते हैं, उस समय आपका जो गुस्से के ऊपर जो आत्म संयम है, नियंत्रण है, वही, और आत्म जो अनुशासन है और आत्मविश्वास है, सेल्फ आत्मविश्वास है, जो कि जिंदगी में बहुत जरूरी है। आपका सेल्फ बिलीफ सिस्टम जितना मजबूत होगा, उतना ही आप जिंदगी के अंदर अच्छे निर्णय ले पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे, और कोई भी। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने अपनी एक महत्वपूर्ण खूबी देकर के भेजा है। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की है जो कि कोई फोटोकॉपी नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जगह है जो कि कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति है जो कि गायन में अच्छा होगा, कोई है वो नृत्य में अच्छा होगा, कोई पेंट्री है जो कि अच्छा करेगा, कोई इंटीरियर डिजाइनर, कोई है जो कि टीचर। प्रत्येक टीचर है जो कि एक दूसरे टीचर की है जो कि वो होल्ड नहीं कर सकता। कई टीचर्स के कई डॉक्टर्स होते हैं जो कि बहुत फेमस होते हैं, और कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो कि वो फेमस नहीं होते। कारण होता है कि प्रत्येक का अपना अपना पैसा होता है। पैसा होता है कि कोई व्यक्ति जो कि अपने दिल से जो कि उस डॉक्टरी को अपना लेता है, तब तो वो अपने जो कि फील्ड के अंदर महारथी होता है। और किसी को जो कि माता पिता ने जबरदस्ती है जो कि उसको डॉक्टरी करवा दी है, तो उसके अंदर जैसे सर ने बताया था भास्कर जी ने कि मेरा IIT में हुआ, लेकिन IIT में मेरा दिल नहीं लगा। उनका तो है जो कि पैसा है जो कि अध्यापन था, शिक्षण कार्य था, उनका साहित्य था। तो जिस तरीके से जिस आदमी का प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है जो कि भगवान ने एक अलग हुनर देके पैदा किया है, तो वो उस हुनर के अंदर उस क्षेत्र में ही है जो कि आप महारथी हासिल कर सकते हैं, उसमें ही आप फेमस हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति टीचर बन जाए, प्रत्येक व्यक्ति। और रही बात परसेंटेज की, परसेंटेज है जो कि कहीं पर भी है जो कि मायने नहीं रखते। परसेंटेज सिर्फ और महज एक डिग्री है। आप ज़्यादा परसेंटेज को लेकर के तनाव ना लें, क्योंकि 96 परसेंटेज बनने वाला भी है, उससे भी ज़्यादा कोई है जो कि उसका कोई नाम होता है, ना है जो कि उसको सीधी नौकरी मिलती है। और जो पास होता है, उस पास होने वाले को भी है जो कि आप बाद में जिस भी वैकेंसी की तैयारी करेंगे या जिस भी फील्ड में जाएंगे, उस समय आप क्या करते हैं वो मायने रखता है। इसलिए जिसके भी बाद में कोई 48% बन जाए और मैं 48% बने, आगे की पढ़ाई छोड़ दें, ऐसा आप कभी भी निर्णय ना लें, कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं, क्योंकि परसेंटेज जिंदगी में कभी भी कोई मायने नहीं रखते। परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ है जो कि अपनी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करने का एक माध्यम है। ऐसा नहीं है कि कभी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपने अपने घर में अपनी अलग अलग परिस्थिति होती है। किसी के कोई परिस्थिति हो सकती है, हो सकता है कि आपने एग्जाम की तैयारी 12 महीना बहुत अच्छे तरीके से की, लेकिन एग्जाम के टाइम में आपके कभी रिश्तेदार में घर में कोई शादी हो गई, या फिर जो कि ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, उस परिस्थिति की वजह से आप जो कि उस परीक्षा के अंदर अच्छा नहीं कर पाए, लिख नहीं पाए, या फिर कोई ऐसे सर दर्द हो गया, कोई बीमारी आ गई, या फिर कुछ ऐसी और परिस्थिति बन गई जिसकी वजह से हम अपना प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो उससे जो कि अपने को निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। एक अरुणिमा सिन्हा नाम की है जो कि भारत की पहले नेशनल हॉकी की है, जो कि कप्तान हुआ करती थी। अरुणिमा सिन्हा है वो एक जब है जो कि गोरखपुर की रहने वाली थी, वो गोरखपुर से सोनीपत है जो कि नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी है, उस स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर है जो कि प्रैक्टिस करने के लिए जा रही थी। उसमें रात को जाते वक्त है जो कि उसके साथ में ट्रेन में है जो कि लूटपाट और कोई स्नैचिंग की घटना हुई, और स्नैचिंग की घटना का है जो कि वो खिलाड़ी थी और उन जो बदमाश थे उन बदमाशों से जो भिड़ गई, बदमाशों से भिड़ी, लेकिन वो बदमाश ज़्यादा थे और अकेली खिलाड़ी थी, तो उसके जो धक्का मुक्की हुई, धक्का मुक्की के अंदर है जो कि बदमाशों ने चलती ट्रेन से उसको धक्का दे दिया, और धक्का देने के बाद में वो खिलाड़ी है जो कि पटरी के ऊपर गिर करके, पटरी के पास में जो कंकर पत्थर होते हैं उनके ऊपर गिर गए। जब ऐसे उसे धक्का मुक्की में वो गिरी, तो उसकी रीढ़ की हड्डी के और उसकी जो पैर है वो पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, रीढ़ की हड्डी में कुल मिला के उसकी 18 हड्डियाँ टूटी उस बॉडी में, और वो पूरी रात है जो कि पड़ी रही पटरी के ऊपर, बेहोश हो गई। क्योंकि जैसे गिरी इतनी हड्डियाँ टूटी तो बेहोश हो गई। सुबह है जो कि कोई घोड़ा गठरिया था, वो अपने भेड़े चराने के लिए वहाँ आया, तो उसने देखा कि एक लड़की है जो कि पटरी के साइड में पड़ी है, तो उसने लोगों को बुला करके जो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। 3 दिन के बाद में उसको होश आया। 3 दिन के बाद में होश आया तो उसने देखा कि मैं यहाँ पर कैसे,
तब लोगों ने बताया कि तेरे साथ में ऐसा हुआ था, पटरी से जुलूस फट रही है कि तेरे को यहाँ पर भर्ती करवाया है। तब उसने क्या कहा, एक ही बात कही कि हे भगवान, तूने मुझे बचाया है तो कोई ना कोई तो तेरा है जो कि मकसद था बचाने का, मेरे कोई ना कोई ऐसा उद्देश्य था जो मेरे से चूक गया था और तूने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे बचाया है। नहीं तो है जो कि मतलब पूरी रात उसके 18 हड्डियां टूटी हुई और सड़क के और रेलवे पटरी के किनारे पड़ी रही, कीड़े मकोड़े भी खाए होंगे, खून भी बहा हुआ, पूरी रात जिंदा रखा, फिर बाद में 3 दिन के बाद में उसको होश आया है। तो भगवान तूने मुझे किसी न किसी मकसद के लिए बचाया है, तो अब मैं वही मकसद है जो कि पूरा करूंगी। मतलब हमेशा जिंदगी में आपके सामने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आएंगी। उस समय ऐसा लग रहा होगा कि मेरे ना तो घर वाले साथ दे रहे हैं, ना मेरे स्कूल वाले साथ दे रहे हैं, ना मेरे गुरुजी साथ निभा रहे हैं, ना फिर कोई भी है जो कि आपका साथ नहीं निभा रहा होगा, और आप ऐसा सोचेंगे कि मैं जिंदा क्यों हूँ, या फिर आपके मन में ऐसे नेगेटिव विचार आएंगे कि मैं इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं, कोई मेरे को पसंद नहीं कर रहा है, मेरा काम है जो कि मेरे दिल के अनुरूप या मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा हो ही नहीं रहा है, चारों तरफ आपकी नेगेटिविटी होगी। लेकिन भगवान हमेशा इतने सारे दरवाजे आपके बंद कर रहा है, तो भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, भगवान आपके लिए कोई न कोई नया दरवाजा खोल रहा है। हमारे साथ में मैं और भारत दोनों हैं जो कि भाटिया आश्रम से तैयारी की थी, और वहाँ भाटिया आश्रम से RS 2013 में 125 लोगों का सिलेक्शन हुआ। वहाँ बहुत सादा है जो कि मतलब 25% लोगों का RS के अंदर सिलेक्शन होता है, या फिर कोई भी भर्ती हो, चाहे वो पटवारी की हो, ग्राम सेवक की हो, चाहे वो कांस्टेबल की हो, रीड हो, तो उसके अंदर लगभग 25% लोगों का सिलेक्शन है जो कि भाटिया आश्रम से होता है। और उन लोगों की एक ही खासियत है कि वो कंटिन्यूटी रखते हैं। आज ऐसा है कि राजस्थान ऐसा है कि कोई भर्ती नहीं है, आज राजस्थान RS 2000 अगली भर्ती कब आएगी पता नहीं, ग्राम सेवक की भर्ती कब आएगी, पटवारी की भर्ती कब आएगी, या फिर वन रक्षक की भर्ती कब आएगी, कोई पता नहीं है। लेकिन वो लोग हैं जो कि कंटिन्यूटी कभी नहीं छोड़ते, और कितनी भी चाहे मुश्किल हालात हो, चाहे परिवार के अंदर कुछ भी हो जाए, वो बच्चे लगातार तैयारी करते हैं। तो अपन बात कर रहे थे कि भगवान हमेशा आपके समक्ष बहुत विपरीत परिस्थितियां पैदा करेगा, लेकिन भगवान आपका विपरीत परिस्थितियां इसलिए पैदा कर रहा है कि आपको बहुत बड़े लक्ष्य की ओर है वो ले जाने के लिए छोटे जो रास्ते हैं उन छोटे रास्तों को बंद कर रहा है, ताकि आप एक बहुत बड़ी जो आपकी मंजिल है उस मंजिल तक पहुंच सको। इसलिए कभी भी आप जिंदगी में जो नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को है जो कि आप नेगेटिविटी के रूप में ना लें, उसको आप सकारात्मक लें। मतलब लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि मैं उम्र है जो कि मेरी परिस्थितियों को दोष देता रहा, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी मन स्थिति बदली तो परिस्थितियां स्वतः बदल गई। तो मैं भाटिया आश्रम के बारे में बता रहा था, वहाँ पर हमारे बहुत सारे सीनियर साथी हैं। वो सीनियर साथियों का है जो कि उनका पटवारी में, ग्राम सेवक में, राजस्थान की पुलिस में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अचानक से है जो कि वो ऐसे लोग जिनकी ना तो कोई रेटिंग है, ना ही उनके कोई परसेंटेज थे, और उनका सीधा सिलेक्शन है जो कि RS में हुआ। तब वो भाटिया जी, हमारे प्रवीण भाटिया जी गुरु जी थे, वो कहते थे कि बच्चा तेरा सिलेक्शन भगवान ने टीचर में या फिर पटवारी में, वन रक्षक में इसलिए नहीं करवाया क्योंकि भगवान तेरे को है जो कि ड्यूटी या RS या STM बनाना चाह रहा था, इसलिए तेरा सिलेक्शन है जो कि उन छोटी भर्तियों में नहीं होने दिया भगवान ने तेरे को। इसलिए हम लोगों को कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि मैंने 8 भर्तियों में लगातार असफलता प्राप्त की, कई कहते हैं 10 भर्तियों में मैंने असफलता प्राप्त की, क्योंकि भगवान उसको है जो कि आपको बड़े लक्ष्य की ओर है जो कि ले जाना चाह रहा था। इसलिए भगवान ने आपको सरपंच या फिर डेलीगेट नहीं बनने दिया, आपको सीधा ही भगवान MLA बनाना चाह रहा था। तो मतलब छोटी आपका जब सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप उस नेगेटिविटी के अंदर ही पॉजिटिविटी रखें कि भगवान हमारे लिए कोई न कोई अच्छे है जो कि मंजिल या सोच के बैठा है, हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा सोच के बैठा है 100%। तो आप कभी भी नेगेटिव विचार दिमाग में ना लाएं अपने पर। ऐसे कभी भी आजकल जो कि बच्चे सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसमें इतने लोगों को हमें जो कि आत्महत्या करते हुए देखते हैं। आत्महत्या के विचार अपना तो है जो कि थोर के जैसे मरुस्थल के अंदर पैदा हुए हैं, तो अपने से विपरीत परिस्थितियां तो कहीं पर भी है नहीं। तो अब इस मुश्किल परिस्थितियों के अंदर हम पले बैठे हैं और हम आगे जाकर के किसी के देखा देखी या सोशल मीडिया के विचारों से प्रभावित होकर हम है जो कि ऐसे आत्महत्या के बारे में कभी अपने को नहीं सोचना चाहिए। कभी परीक्षा के अंदर फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, हम ये सोचें कि भगवान ने हमको इस परीक्षा में इसलिए फेल किया है कि हमको सेकंड ग्रेड में इसलिए फेल किया है कि हमको लेक्चरर बनना चाह रहा था।
और लेक्चरर में इसलिए फेल किया है कि हमको प्रोफेसर बनाना चाह रहा होगा। तो पॉजिटिव सोचे, कभी भी नेगेटिव आप ना सोचे। तो अरुणिमा सिन्हा ने, हम बात बीच में छोड़ के आ गए थे, अरुणिमा सिन्हा है जो कि 3 दिन के बाद में उसको होश आया और उसने कहा कि हे भगवान, तूने मुझे कुछ बचाया है तो किसी न किसी मकसद के लिए बचाया है। फिर बाद में वो 3-4 महीने के बाद में है जो कि वो रिपेयर हुई, पूरी तरीके से सही हुई। सही होने के बाद में एक बछेंद्री पाल है जो भारत की पहली महिला पर्वतारोही है, जिसने माउंट एवरेस्ट है, उस माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे जो ऊंची चोटी है, उस ऊंची चोटी को पहली बार भारतीय किसी महिला ने फतेह किया था। तो फिर वो वहाँ बछेंद्री पाल है जो कि अब वर्तमान में पर्वतों पर चढ़ाने के लिए एक कोर्स है जो कि वो कोर्स करवाती है। तो अरुणिमा सिन्हा बछेंद्री पाल के पास में गई और बछेंद्री पाल को कहा कि मुझे जो कि ऐसी ट्रेनिंग दो कि उस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं दुनिया को बता सकूं कि मुझे भगवान ने जिंदा क्यों रखा है। क्योंकि तेरे इतनी हड्डियां टूटी हुई, एक पैर है जो कि पूरा प्रोस्थेटिक लेग का मतलब है एक पैर उसका कृत्रिम था, रबड़ का बना हुआ, एक ही पैर है और इसके वहां पे तू कैसे जाएगी। तो यही तो मौका है कि भगवान ने मुझे जिंदा रखा और मैं कुछ करना। उन्होंने वहाँ ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद में पहली बार उसने जो कि चढ़ाई शुरू की और चढ़ाई शुरू करने के बाद में अरुणिमा सिन्हा ने भारत की ऐसी, या भारत की नहीं, वो विश्व की पहली है जो कि ऐसी विकलांग महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और उसके बाद में दुनिया की जो 7 महाद्वीपों की ऊंची सबसे चोटियां हैं, उन सभी चोटियों को एक एक करके उन्होंने फतेह किया। तो वो यदि ऐसे मन में आदमी है जो कि कभी भी है जो कि हमेशा हम क्या करते हैं, हम मन से विकलांग हो जाते हैं और मन में अपने बारे में ऐसी खुद की धारणाएं सोच लेते हैं कि मैं ये कर नहीं सकता। और इस करके फिर माता पिता भी अपना साथ निभाते हैं कि हाँ यार, तेरे तो परसेंटेज 48 है तो तुम नहीं कर सकता। किसने कहा कि भाई नहीं कर सकता, कर सकते हो आप। तो हम शुरुआत से ही अपने प्रति ऐसी मन में है जो कि बहुत सारी ग्रंथियां बांध लेते हैं, खुद के बारे में ऐसी धारणाएं क्रिएट कर लेते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। आपने अपने फिल्मों में या वीडियो में देखा होगा, या फिर अपने यहाँ पर पहले क्या करते थे कि ऊँट थे ना, ऊँट थे तो ऊँटों को पहले नाक में जो कि नकेल डालते थे, नकेल डाल करके उससे एक रस्सी बांध देते थे और रस्सी बांधने से उस छोटा सा जब तोड़िया होता था तो उस तोड़िए के भी ऐसे नाक में नकेल डाल करके उसको बांध देते थे। और बांधते तो उसकी शुरुआत से तोड़िए के मन में धारणा हो जाती कि यार मैं इस रस्सी को कभी भी तोड़ नहीं सकता। तो वो जब भी बड़ा ऊँट बनता ना, कभी भी है जो कि वो छोटी सी रस्सी के सहारे है जो कि बंधा हुआ खड़ा रहता, कभी भी उस रस्सी को तोड़ने की वो प्रयास ही नहीं करता। तो हमारी स्थिति भी ऐसी हो जाती है कि हम शुरुआत से अपने मन में धारणाएं बना लेते हैं कि यार मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो हम माने जबकि इतना बड़ा ऊँट है वो उस रस्सी को तोड़ सकता है, जब चाहे तब तोड़ सकता है, लेकिन उसके मन में ऐसी गुलामी की धारणा भर दी गई है कि वो गुलामी की धारणा में अपने मन में है जो कि उसने एज्यूम कर लिया कि मैं ये कभी नहीं कर सकता। तो हम भी उस तोड़िए जो नाक के अंदर नकेल डाले हुए तोड़िए की तरह अपने मन में गुलामी की धारणा कर लेते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, खुद ही अपने बारे में विचार करते हैं कि मैं नहीं कर सकता, जबकि आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो साथ वाले जो लोग हैं वही तो है जो भी कहीं है, कोई अच्छा बिजनेसमैन बनता है, कोई है जो कि अच्छा डॉक्टर बनता है, कोई अच्छा वकील बनता है, कोई अच्छा जज बनता है। हमारे साथ वाले बनते हैं ना, साथ वाले में ऐसा क्या था, जब हमको तो ऐसे लगता है जब हमारे साथ वाला कोई ऐसे बन जाता है, कोई अच्छा, तो फिर सोचते हैं कि यार हमारे साथ में पीछे बैठा रहता था, सबसे कुछ बोलता नहीं था, कभी करता नहीं था, लेकिन ये कैसे बन गया, हम ऐसा सोचते हैं बाद में। लेकिन उसमें है जो कि अपना एक मंजिल, अपना एक लक्ष्य था, असफलताओं से वो घबराया नहीं, डरा नहीं और लगातार अपने है जो कि पथ पे, अपना कर्तव्य पे वो डटा रहा और उसने अपनी मंजिल को पा ली। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी एक मंजिल है, नौकरी के अलावा आप कोई है जो कि अच्छी कविताएं लिख सकता है, कोई अच्छी कहानियां लिख सकता है, कोई अच्छा वकील बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, किसी भी तरीके के अंदर कोई है जो कि अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप बच्चे हैं जो कि कोरा कागज है, उस कोरे कागज के ऊपर है जो कि कुछ भी लिखा जा सकता है, आप कुछ भी बन सकते हो। आपके अंदर असीम प्रतिभाओं की खान है, आप रॉ मटेरियल है, उसके माध्यम से आपको कुछ भी बनाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारी बातें हो गई, आप भी बहुत सारे तंग हो गए यहाँ बैठे बैठे। मेरी एक छोटी सी विनती है कि इतने जो वक्ता है, उन वक्ताओं की एक आदत, कोई भी एक बात
सबकी एक एक बात है जो कि आप अपने जीवन के अंदर अंगीकार कर लेना। सारी बातों को आपको अंगीकार करने की जरूरत नहीं है। एक ही बात, कोई भी बात कि मुझे जैसे मेरी जहाँ रुचि है उस रुचि के क्षेत्र में पढ़ना, या फिर जो कि मुझे जो कि कुछ सुबह उठने का, किसी ने कहा कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, किसी ने कहा कि किताब पढ़नी चाहिए। आप एक आदत का विकास है जो कि आप अपने जरूर करें। चाहे आप कोई किताब को पढ़ें, चाहे सुबह उठें, चाहे आप सुबह दौड़ें, चाहे सुबह व्यायाम करें, चाहे सुबह कुर्सी करें, चाहे रोज स्नान करें। एक आदत है जो कि आप अपने जीवन के अंदर है जो कि जरूर विकसित करें। वो आदत आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। कोई भी एक आदत है जो कि जिंदगी में एक आदत का विकास जरूर करें। एक आदत से मुझे एक चुटकुला याद आ गया। एक बार की बात है कि एक है जो कि दो पड़ोसी थे, और वो पड़ोसी एक दिन है जो कि बिल्कुल एकदम गांव का बीमार था, देसी, बिल्कुल एकदम देसी था, और भेड़ बकरियां चराने का काम करता था। और वो बेचारा बकरियां चराता, और उसको एक दिन है जो कि गुरु जी थे आए हुए थे गाँव में, भागवत कथा चल रही थी, और भागवत कथा चल रही थी। उसको कहा कि भाई तू ऐसे करके कोई एक आदत पकड़ ले, और एक आदत पकड़ने के बाद में है जो कि तेरा काम रोज का करना। तो के साथ सुबह सुबह उठते ही क्या करता है, तो के एक स्नान करना शुरू करता है। तो के साथ स्नान करना तो मेरे बस की बात नहीं है, तो के ऐसे करना, सुबह झाड़ा करने से पहले कोई एक आदत पकड़ ले। तो उसने कहा कि ठीक है मैं एक आदत पकड़ लेता हूँ। तो क्या पकड़ी है, तो वो मेरे पड़ोसी है, उस पड़ोसी का है जो कि मैं मुंह देख करके रोज है जो मेरा है जो कि झाड़ा करके मैं एवड़ को है जो कि जंगल में ले जाने का काम करूंगा। तो उसके पड़ोसी था एक प्रजापत था, और वो प्रजापत रोजाना है जो कि क्या करता था, मिट्टी के जो गधा था, पहले तो है जो कि वो जितने भी जो कुंभार थे, वो कुंभार है जो कि बर्तन बनाने का काम करते थे। तो बर्तन बनाने के काम के लिए वो मिट्टी लेने के लिए जो नाली थी उस नाली के अंदर गया हुआ था। वो रोज ही है जो कि प्रजापत उसको मिल जाता घर पे, और उसका मुंह देख करके वो झाड़ा कर लेता, और फिर है जो कि अपना एवड़ चलाने का काम करता। एक दिन क्या हुआ कि वो प्रजापत जल्दी उठा, और वो लेट उठा, और वो उसका मुंह देखना था उसको, तो और मुंह देख करके झाड़ा करना था, उसने आदत पकड़ ली थी। तो फिर है जो कि वो भाई साहब दौड़ते 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 छोरा ने पूछो कि छोरा और पापा कहते, तो पापा तो गया नाटी में, तो माटी लाने वास्ते। तो वो है जो कि बेचारा पीछे दौड़ते दौड़ते है जो कि उसके नाटी में चला गया। और पीछे उसी दिन क्या है कि उस प्रजापत को उस नाटी को है जो कि बोलते बोलते एक जो कि मिट्टी का वहाँ एक घड़ा मिला, और वो घड़ा है जो कि सोने और चांदी से भरा हुआ था। तो वो है जो कि ऐसे अपने शक के अंदर है जो कि आगे पीछे हो रहा था कि अब इसका क्या करूँ, किसी ने देखा तो नहीं है। जैसे ही वो खड़ा हुआ तो उस भाई ने उसको देख लिया, वो तो उसका मुंह देख, तो वो उसको बुला लाया कि इधर आ इधर आ। तो नहीं मैंने देख लिया। तो वो पीछे वापस अपने घर की ओर दौड़ने लगा। तो वो उसके पीछे दौड़ने लगा, और उसने दौड़ते दौड़ते उसको पकड़ा के, रोक तो सही, देख लिया तो ठीक है, लेकिन आगे किसी को बताना तुम्हारी आदत तो तुम ले लेंगे। तो आप जिंदगी के अंदर कोई भी एक आदत विकसित करें, वो आदत आपको है जो कि जिंदगी जीने का मकसद देगी। दर्जी ने कहा कि वो आपको एक आशा देगी, और हमेशा है जो कि आशावान बने रहें, क्योंकि जिंदगी में भगवान ने आपको भेजा है, तो आपको किसी ने और ये भेजा है तो भेजा है, लेकिन साथ में भेजा नहीं भेजा है, तो इसी कोई ना कोई मकसद है, और उस मकसद को आप पूरा करें। आप अपने माता पिता के, गुरुजनों के, सबके जो कि सपने पूरे करें।